हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ अनफोल्ड हुआ है यहाँ। लेट्स चेक व्हाट। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। The Knight of Pentacles, the Eight of Wands, and the Four of Pentacles. Oh my goodness, मतलब कितना नाटक करने वाले इंसान है ये आपके पार्टनर भाई। बॉटम ऑफ द डेक से देखो एस ऑफ कप्स। इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है, बट शो क्या करना है दैट बिजी हूँ, टाइम नहीं है। लोग पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अंदर ही अंदर होप लेकर बैठा हूँ कि तुम आओगे। ओके चलो, कब मैं यहाँ पर पहले तो राशि बताऊँ। एरीज प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। वर्गो, सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। ये अभी साइन दिख रहे हैं मुझे यहाँ, ओके। टू ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 8, 4, नंबर 1, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर ब्लैक, रेड, ब्लू, ठीक है, और ऑरेंज। ये कलर हो सकता है या तो आपने वियर कर रखे हैं किसी ने, या ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को। कलर ग्रीन, ये मुझे अभी कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन ना राइट नाउ में, अगर मैं इस इंसान को, इस इंसान की स्थिति को अगर मैं यहाँ कैच करूँ, तो ये इंसान किसी भी तरीके के ना ऐसे सेट फ्रिक्वेंसी पे, ऐसे सेट माइंड सेट की फ्रिक्वेंसी पे है ही नहीं जहाँ पर ये सॉलिड कोई दिमाग चला पाए या सॉलिड किसी तरीके से रिश्ते को बना पाए। क्योंकि इसको लग रहा है कि राइट नाउ में ना ये लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो जगल कर रहा है लाइफ में, बिजी है लाइफ में, या कहीं ना कहीं बहुत सारे गलत डिसीजन पास्ट में इसने लिए हैं जिसकी वजह से इसकी लाइफ में आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो ये बहुत हद तक ना एक ऐसे सिनेरियो में है, ऐसे सिचुएशन में है, ऐसी फ्रिक्वेंसी पे है आप कह सकते हो, जहाँ पर इसको ये लगता है कि शायद ये कोई डिसीजन बनाए ना तो ज़्यादा बेहतर है। और उसी की वजह से इस इंसान ने पॉज लिया हुआ है कि आपकी तरफ से डिसीजन आ जाए, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट आ जाए, आप कुछ हल निकाल दो इसमें। और उसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता राइट नाउ में मुझे जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉप, पॉज, या एक सेपरेशन वाले मोड पे चल रहा है। क्योंकि ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, और अगर अभी भी कोई डिसीजन बनाते हैं और उसमें भी कुछ गलत हो गया तो ब्लेम इन पे आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल विद एट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अपने रिश्ते में ना देखो, पहले तो मैं उनके लिए बताती हूँ जो लोग सिंगल, मतलब
कोई बीच में ऐसा नहीं है कि कोई मैरिड है या मतलब बैचलर हो आप, उसमें ये है कि ये इंसान श्योर नहीं है कि राइट नाउ में इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाना है। रिश्ता बनाना है, रिश्ते को संभालना है, रिश्ते में अभी टाइम देना है, रिश्ते को बैलेंस करना है, बट राइट नाउ में रिश्ता कहाँ तक लेके जाएंगे वो श्योर नहीं है ये, ठीक है। और उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं, ओके। थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कहते हैं कि जैसे इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इनको आपके साथ समय बिताना है और ऑब्जर्व करना है आपको, बस अभी उससे ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। बट जो लोग ऐसे हैं, या तो सिंगल मैरिड है कोई, या दोनों ही आप मैरिड हो, तो वहाँ पर ये इंसान जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत ओवर एक्साइटेड है कम्युनिकेट करने के लिए, बट इन्हें ये लग रहा है कि शायद या तो ये दोनों स्थितियों को एक साथ संभालें, या फिर इन्हें आपका लग रहा है कि आप शायद दो स्थितियों को एक साथ संभालना चाह रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो और आप किसी और इंसान को या तो टाइम दे रहे हो, या दो स्थितियों को संभालने की वजह से आप कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है। आपकी तरफ से ये इंसान थोड़ा वो जो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं उसमें इनको लग रहा है कि शायद आप दो स्थितियां संभाल रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए नजर आ रही है जो या तो वन साइडेड मैरिड हैं, या सेपरेटली मैरिड हैं, या फिर एक दूसरे के साथ अगर मैरिड हो तो उनको लगता है कि फैमिली और अपने स्पाउस में, दोनों में कहीं ना कहीं आप थोड़े से जगल कर रहे हो कि आप क्या करो, क्योंकि आप चाहते हो इस इंसान का भी साथ देना बट अपनी फैमिली को नहीं पीछे करना चाहते। सेम इस पर्सन के अंदर है ये एनर्जी कि ये पर्सन चाहते हैं आपका साथ देना बट कहीं ना कहीं फैमिली को सेक्रीफाइस करके नहीं, ठीक है ना। तो अब ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। देन है द एम्परर एंड द फोर ऑफ पेंटिकल। अब एम्परर है बहुत ही ट्रेडिशनल वे में चलने वाला इंसान, बहुत कहते हैं ना रिबेलियस इंसान आप कह लो, है ये मैस्कुलाइन एनर्जीज है, ये भी अच्छी एनर्जी। कई बार हमें मैस्कुलाइन होना पड़ता है, कभी 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 हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए। बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है ये इंसान, है ना, जो एम्परर होते हैं। अब ये क्या है ना, ये इंसान चाहते हैं कि स्थितियां इनके कंट्रोल में हो, और ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा जब ये चुप रहेंगे, अपनी चीज़ें अपने तक रखेंगे, ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके फादर या इनके बड़े भाई या इनकी लाइफ में कोई मेल है, या ये खुद ही अभी राइट नाउ चाहे फीमेल भी हो, ये चाहे बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में आए हुए हैं, जहाँ पर इन्हें है कि मुझे खुद पे कंट्रोल रखना है और मुझे इस रिश्ते पे भी कंट्रोल रखना है, और ये कंट्रोल, ये जो मेरा रूल होगा इस रिश्ते पे वो तभी हो पाएगा जब मैं जितना हो सके, जितनी ज़रूरत है बस उतना बोलूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही करूँ सामने वाले के लिए। जैसे ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं कि फ़ोन कर लिया, सामने से आपका मैसेज आ गया तो रिप्लाई कर दिया, कॉल आ गया तो पिक कर लिया, बस इतना। जितने में आप इनके साथ रहो उतना कर लो ताकि मेरी पकड़ बनी रहे रिश्ते में। बट अगर मैं यहाँ देखूँ, बॉटम ऑफ द डेक में देखूँ, तो वो एस ऑफ कप है। प्यार बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत हद तक ये पर्सन आपके लिए, आपके साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं आप कह सकते हो, और बहुत खुश रहते हैं आपके साथ। बट ये है सिनेरियो राइट नाउ का जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसके लिए कार्ड्स लेती हूँ, फिर मैं आपको और थोड़ा इसको डीपली बताती हूँ कि क्या है एनर्जीज, ओके। कुछ लोग ना मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, सो मैं बता दूँ मैं पर्सनल रीडिंग्स में अभी रिप्लाई तक भी नहीं कर रही हूँ किसी का। मुझे पता है, मैं बहुत टाइम से मैं, आप लोग रीडिंग मुझसे पूछ रहे हो कि दीदी रीडिंग करवानी है, और आप व्हाट्सएप पे भी मुझे अप्रोच कर रहे हो, बट मैं रिप्लाई तक भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना हीलिंग का समय चाहिए अपने लिए भी, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारा शेड्यूल थोड़ा है ना, आप चैनल भी पता है आपको, चैनल भी है, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ मैनेज करती हूँ मैं, तो उसके साथ मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए अभी। और दूसरा फिर फैमिली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं ना, तो मैं अभी थोड़ा समय ले रही हूँ, ठीक है। और मैंने खुल के अपनी बात बताई है, ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रही मैं कहीं जा रही हूँ या वेकेशन है, कुछ नहीं है ऐसा। बस अभी हेल्थ, आपको पता है हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है, दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, ठीक है। सो थोड़ा समय ले रही हूँ मैं अपना, मैं ज़रूर करूँगी रीडिंग्स, बट अभी मैं रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ किसी को, ठीक है। अगर हो सकता है, अगर आपको लग रहा है दीदी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, उन्होंने रिप्लाई करना छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अभी थोड़ा सा स्पेस ले रही हूँ अपना, थोड़ा मुझे समय चाहिए, ओके। चलो, टू ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं अब, ठीक है। पहले टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड।
टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द डेविल। मैंने कहा ना आपके पार्टनर उस फ्रिक्वेंसी पे है ही नहीं जहाँ वो सही डिसीजन ले ले। उनको, उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि यार जितने डिसीजन आज तक दुनिया में मैंने लिया ना सारे ही बेकार गए, सारी बकवास डिसीजन लिए, मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कि हो सकता है क्रॉस रोड्स पर है कि थर्ड पर्सन को चूज करें, आपको चूज करें, या थर्ड पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है तो अभी आपको इग्नोर करते हैं, एक पॉज लेकर रखते हैं। हो सकता है वो बहुत नजर रखने वाला इंसान या नजर रखने वाली इंसान है ना। ये चीजें दिख रही है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपनी ईगो में और आप में भी किसको चूज करें ये समझ नहीं आ रहा इस इंसान को। ठीक है। द नाइट ऑफ पेंटिकल, द पेज ऑफ कॉइंस। मैंने बोला था ना कि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट उनको क्या करना है, उनको पॉज लेकर रखना है कि आप इनिशिएट ले लो, आप सामने से आ जाओ, आप कांटेक्ट कर लो। ओके। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे पेज ऑफ कॉइंस कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि सिचुएशन को फिर से स्टार्ट करना है और बहुत ग्राउंडेड लेवल पर, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट लेवल पर स्टार्ट करना है। क्योंकि जो पेज ऑफ पेंटिकल है ये एक ऐसी एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है ना। पेंटिकल क्या है, मतलब अर्थ एलिमेंट है कि बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है तो। ओके। और डेफिनेटली यहाँ पर बुक्स जो है नॉलेज की बात बता रही है, विजडम की बात बता रही है, वाइजली डिसीजंस लेने हैं। ऐसे भाग भाग के कुछ नहीं करना कि हाँ भाग लो और आज रिश्ता निभा है कल नहीं निभा है, ऐसे नहीं करना। जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है और बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग करना है। ठीक है। स्टार्ट करना है तो रिश्ता, ये एनर्जी है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल में मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि राइट नाउ में शायद मैं इस रिश्ते को बहुत आगे तक नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस इंसान की लाइफ में पास्ट जो सर्कमस्टांसेस रहे हैं किसी रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और उसकी वजह से इस इंसान को होता है कि नहीं यार मुझे अभी इसको इतनी ग्रोथ या इतना ज़्यादा कमिटमेंट में नहीं बदलना है, अभी मुझे ऑब्जर्व करना है। ठीक है। दूसरा मैंने ये बोला था कि अगर आप मैरिड हो दोनों में से कोई एक, तो वो इंसान चाह रहा है दोनों स्थितियों को एक साथ लेकर चलना कि लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको सुकून देते हो। ठीक है। तीसरा, अगर आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिड हो तो ये इंसान चीज़ों को रिजॉल्व जरूर करना चाहते हैं, बट अभी भी वो फैमिली मैटर अगर बीच में आ रहा है या आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस आ रहे हैं तो उनको वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से भूल नहीं पा रहे हैं या दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। ठीक है। एट ऑफ वांड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। सॉरी, पास्ट की बातें कहीं ना कहीं भूलते नहीं है। मैंने कहा था ना उनका मन इतना है कि वो अभी आपसे बात कर लें, अभी कांटेक्ट कर लें आपसे। जल्दी बहुत है कांटेक्ट करने की, बात करने की, कम्युनिकेट करने की, न्यू बिगनिंग करने की। बट है यहाँ पर कोई, या तो इस इंसान का मैं है यहाँ पर, या इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है जो जिसमें ये दोनों को जगल करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली है और जिसकी वजह से ये इंसान शायद अभी राइट नाउ में आप कह सकते हो कि इस रिश्ते में पहले कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें क्लियर हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। एम्प्रेस ना बड़ी नर्चरिंग एनर्जी को बताता है, तो मैंने बोला था ना आपके साथ बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा केयर करते हो आप, बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो आप। देखो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड भी यही बता रहा है कि बिल्कुल मम्मा की तरह ध्यान रखा है आपने, चाहे कोई भी आप जेंडर कोई भी हो, मेल फीमेल, बट आपने बड़ा ही केयर किया है इस रिश्ते का। डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में चीज़ों में कम्युनिकेशन को लेकर आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी भी आ रही है तो जो कि क्लैरिटी को बताता है। ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन इनके और आपके हाथों में आएगी, वापस चीज़ें ठीक होंगी एंड चीज़ें सक्सेसफुल रहेगी, रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा, बट राइट नाउ में अभी थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं। ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस दोनों ही कार्ड ग्रोथ की बात को बताते हैं। तो यस, इस रिश्ते में ग्रोथ तो चाहते हैं बट पेशेंस के साथ, क्योंकि एम्प्रेस पेशेंस की बात करता है। ठीक है। देखो टू ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कि इस इंसान की लाइफ में ये क्या चूज करे अभी उस चीज में थोड़ा सा है इसको। चलो द एम्परर कार्ड देखते हैं।
ओके, द एम्परर कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एम्परर की एनर्जी क्यों है? द 6 ऑफ कप्स। कोई लव्ड वन है इनका जो इनको इनके जोन में रहने के लिए कहता है, या जो इनको नॉस्टैल्जिया से बाहर निकालने की कोशिश करता है, या जो इनके ऊपर कंट्रोल करता है कि इनको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एम्परर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी की, याद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा मन करता है आपको विजिट करने का, आपसे बात करने का, बट खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं। ये सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि हो या तो है, या तो ऐसा है कि ये मैरिड है, या आप मैरिड हो, या फिर कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन बीच में आते हैं, क्योंकि ट्रेडिशंस की बात करता है हेरोफेंट कार्ड। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ट्रेडिशंस बीच में आ जाते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसे ही जीनी है लाइफ, ये रूल्स हैं लाइफ के, वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं। ठीक है, तभी वो एक्शन नहीं लेते कि मुझे बहुत, मैंने कहा ना कि प्यार बहुत है, उनको ये प्यार तो बहुत है, बट मुझे हर चीज़ देखकर चलना है, सिर्फ मैं इमोशंस के बहाव में नहीं बह सकता या बह सकती। ठीक है, तब भी देखो वो स्टक, अपनी बातों को अपने तक रखना, और अगर चीज़ें पॉज हैं तो पॉज रहना, ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। एंड द हैंग्ड वुमेन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बताते हैं कि चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। द हैंग्ड वुमेन को मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, ओके, सो वो पॉज लेकर आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप कनेक्ट करें, क्योंकि वो जितना चुप रहेंगे, जितना स्टक एनर्जी शो करेंगे, जितना ये शो करेंगे कि वो नहीं आ रहे हैं, तो आप आओगे सामने से। ओके, ये चीज़ें दिख रही है। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ यूनिवर्स? प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। ठीक है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पास्ट में जो भी हुआ उसे कट ऑफ करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि उनको कहीं ना कहीं अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि ऐसे होना चाहिए सिचुएशन, ऐसे ठीक होनी चाहिए सिचुएशन। थर्ड पर्सन है तो उसको भी आप जो है एक्सेप्ट करके रखो, और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है तो आप कट ऑफ कर दो। ये चीज़ें हैं यहाँ। ओके, नेम इनिशियल देखे क्या है? HEUMSWG पर्सन या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक द मैसेज। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको? क्या मैसेज है इस इंसान का? खुद पे कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। मन आज मैंने बोला ना, बहुत जल्दी है उनको आपसे बात करने की, बट कंट्रोल कर रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। इमोशनल होकर कंफर्मेशन, इमोशनल होकर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आई एम योर्स फॉर एवर, पहला कार्ड। ठीक है, यहाँ पर दो अनफोल्ड हुए कार्ड जो ऊपर ऊपर दिखे, ये है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो उनको लगता है कि आप सही कर रहे हो। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं सही हो अपनी जगह में। फिटेड बीटिंग, कहीं ना कहीं ये ना यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि लकीली एक दूसरे को मिलवा दो आप, मतलब वो प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के सामने आ जाए लकीली। ठीक है, किस्मत आप लोगों को मिलवा दे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड, कार्ड्स गिर रहे हैं। हाँ, चाह रहे हैं, पेटेड मीटिंग के बाद आया देखो पॉजिटिव, वो चाह रहे हैं कि आप लोगों की मीटिंग हो जाए और फिर चीज़ें परफेक्ट हो जाए। उनको मतलब ये है कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप दोनों को एक साथ ले आए, उनको कुछ करना ना पड़े, वो चुपचाप बस तलवार लेकर खड़े रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, पर तुम मेरे लिए हमेशा परफेक्ट रहोगी। यू आर द वन जो परफेक्ट है भाई, हो आप, अपने ऊपर गुरूर किया करो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन की तरफ। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? द किंग ऑफ पेंटिकल, व्हाई द किंग ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स? प्लीज गाइड करें।
देखो ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, या इस इंसान ने हमेशा आपको बिजी शेड्यूल शो किया है, बट अब ना ये मेच्योरिटी से बात करेंगे, अपने एंगर इश्यूज को साइड करके। आपको ध्यान है मैंने आपको पेज ऑफ पेंटिकल में कहा था कि बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है, कि जब भी जो भी चीज़ें शुरू हो, जो भी बात शुरू हो, उसमें कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोलना है, उसमें बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ व्यवहार करना है एक दूसरे के साथ। और क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है तो बहुत प्रॉमिसिंग रहना है सामने वाले के लिए, है ना, ये बात बोली थी। तो वही एनर्जी की थे ये ऐसे, आज का पता है कल का पता ही नहीं है, बट अब ये किंग ऑफ पेंटिकल बन रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल से, नाइट ऑफ पेंटिकल से ये किंग ऑफ पेंटिकल बन रहे हैं, विच मीन्स कि धीरे धीरे जो है ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और सीरियसली आपको लॉयल्टी दिखाएंगे, अपनी ऑनेस्टी से आपको जो है चीज़ें बताएंगे, और आपकी तरफ जो भी वो एक्शन लेंगे। आप ध्यान से देखना, इस कार्ड में भी बुक्स है और यहाँ पे भी लाइब्रेरी जैसा है, जैसे बुक्स रखी हुई है, ठीक है। तो बहुत वाइज कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में डिस्कशन होगा और बहुत वाइज ही आप लोगों की तरफ एक्शन होगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है, ओके। और ये जो एनर्जी दिख रही है ये 5 days to 5 months की एनर्जी है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, ये समय लेने वाली एनर्जी है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन में चल रहा है क्वीन ऑफ कप्स। वाई क्वीन ऑफ कप्स? ओके, सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा हो सकता है मिलना मिलाना भी हो रहा था, या बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जा रही थी एक दूसरे को। बट राइट नाउ में कोई है जिसने समय लिया है हील होने का, थोड़ा सा समय लिया है, अपने आप को चूज़ किया है, जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फ लव को पहले रख रहा है कोई इंसान। अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, देखिए कौन है। आपके पार्टनर ठीक है, आपके पार्टनर ने थोड़ा टाइम लिया है। क्यों लिया है ये टाइम? थोड़ा सा ना वो मंथन कर, देखो दोनों कार्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो आंखें बंद है कहीं ना कहीं, कि कौन मेरे लिए इमोशनली बेटर है, कौन मेरे लिए बेटर है, वो चीज़ें सोचते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज़ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड आई चक्र की एनर्जी है, क्लैरिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस करते हुए नजर आ रहे हैं, कि मैं शायद हो सकता है जल्दबाजी में कोई ऐसा एक्शन ले रहा हूँ, दूसरे इंसान पे विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है ना। तो वो इंसान थोड़ा समय ले रहा है और मंथन करता नजर आ रहा है। बट क्यों कर रहा है, क्यों ये चीज़ें क्यों आ रही है बीच में, आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बर्डन सब हो रहा है, और उनको कहीं ना कहीं ये सब कुछ एंड करना है, ठीक है। तो उनको एंड करने के लिए सबसे पहला क्या दिखा कि उनको कॉन्वर्सेशन बंद करनी है उस इंसान से, सामने वाले इंसान से। आई थिंक मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी यही आया था आज, है ना। सो देख लो भाई, किसी के लिए बैक टू बैक सेम आ रही है एनर्जी कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन से थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली की सोच क्या है आपके लिए, इंटेंशन क्या है, आउटकम क्या है? सोच जो है दैट इज, फैमिली को लगता है आप ना बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आए हुए हो, और आप कहीं ना खुद की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, और जो लोग आपको प्रोजेक्शन दे रहे हैं ना, ऐसे कर ले वैसे कर ले, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उस चीज़ को सुन रहे हो। मैंने अभी कहा ना, खुद की आवाज़ को नहीं सुन रहे, सी द कार्ड, इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो आप, फैमिली को ऐसा लग रहा है, ठीक है। फैमिली की इंटेंशन है वेट करना, वो चाह रहे हैं हम एक्शन ना लें, वेट करें, होपफुल रहें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सी द 10 of Wands, जो भी तकलीफें हैं, जो भी टाइम पीरियड चल रहा है वो अभी प्रॉब्लम में है, बट कहीं ना कहीं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ वेट करना है, पर चीज़ें पॉजिटिव होगी, ये वो ज़रूर इंटेंशन रख रहे हैं, ठीक है। आउटकम क्या? जस्टिस। थैंक यू डिवाइन, क्लेम करें इसे 1111 लिखकर। डेफिनेटली जस्टिस चाह रहे हैं, और देखो वही बात है, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, एंड सी 3 of Pentacle, चीज़ें फिक्स होंगी। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 1-1 की एनर्जी तो यहाँ पर भी आई है ना। सो डेफिनेटली आप देखो आउटकम में यहाँ पर 1-1-1 की एनर्जी एंड 3 of Wands, ये भी 1-1-1 ही शो कर रहा है, और ये भी 1-1-1 शो कर रहा है, नहीं ये 1-1-1-1 शो कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत परफेक्ट सी रीडिंग आई है आज, बहुत ही अलाइंड रीडिंग आई है। थैंक यू डिवाइन। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपने करना क्या है इस स्थिति में, ठीक है। ये जो स्थिति आई है, ये जो भी हुआ है, इस चीज़ में आपको क्या करना है? प्रिपेयर करो अपने आप को आने वाली अबंडेंस के लिए, क्योंकि अबंडेंस आ रही है,
रिलीज करने हैं मेंटल ब्लॉक्स, क्योंकि हो सकता है ये चीजें देखकर आपको लगता है होता तो ऐसा कुछ है नहीं, यही आती है मुंह से पहले वाणी, वो नहीं बोल देते हो ना आप, इसलिए वैसा हो जाता है। आप रिसीविंग मोड पे रहो कि ये सब कुछ होगा, ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सब कुछ देगी और आपके पास ये सब कुछ है, ये विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो, चीजें अपने आप आपकी लाइफ में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगी। देखो फ्लरिश है ना, ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगी, तो चीज़ें ठीक होंगी, बट आपको उस पर ट्रस्ट रखना है। ओके, सो माँ लक्ष्मी जैसी एनर्जी है यहाँ पर। आप देखो गोल्ड की यहाँ पे कॉइन्स हैं और पेटल जो है वो भी लोटस के हैं, और आपको पता है माँ लक्ष्मी है ना कमल के फूल पे बैठे होते हैं, है ना। सो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ उनके लिए रिलेशनशिप, उनके लिए हस्बैंड वाइफ, उनके लिए पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी प्ले करते हैं माँ लक्ष्मी, ठीक है। लोग तो व्रत रखते हैं इनका, है ना। सो आपको ब्लेस कर रही हैं, अब आपको इस चीज़ पे भरोसा रखना है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, आपके रिश्ते में जो अबंडेंस आनी चाहिए वो आएगी, चाहे उसमें हार्मनी आए, पीस आए, प्रोस्पैरिटी आए, जो भी आप चाहो, और हीलिंग आए, प्यार आए, वो सब कुछ आएगा। बट विश्वास रखो कि ये होगा या ये हो रहा है, ठीक है। टेंशन को ज़्यादा मत बढ़ने दो। ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।